कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर शुक्ला एजुकेशन में। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बैंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मिल चुका है। पार्ट 2 में कुल मिलाकर नियर अबाउट 80 या समथिंग क्वेश्चन है। इसको आपको 40 करके 2 पार्ट में दिया जाएगा। तो बिना विलंब किए आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे जो होते हैं। ये देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको केवल टिक करना है, नाम लिखना है ABCD। और ध्यान रखना ये पेपर आपका, ये क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में है। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हुए मैं आगे चलूँगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए कारगर हो सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू mRNA इज कॉल्ड। मीनिंग DNA से mRNA तक जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, भेजी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन। मतलब DNA से mRNA तक सूचना भेजने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट द एविडेंस। माने सजीवों में जो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? भ्रूणावस्था, एम्ब्रियो। इनमें जो सिमिलरिटी होती है, जो इनमें समानता होती है, वो कौन सा प्रमाण है, कौन सा एविडेंस है? वो प्रमाण है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, भ्रूण विज्ञान प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज वेस्टिजियल आर्गन इन ह्यूमन बीइंग। वह कौन सी अंग है जो कि वेस्टिजियल, अवशेषी अंग कहे जाते हैं? अभी एक है विजडम टीथ, बिल्कुल ये है। ईयर मसल्स, कान का पिन्ना, ये भी है। बॉडी हेयर्स, ये भी है। ऑल द अबव, ये भी। मतलब आपका ऑप्शन आएगा डी। ये सारी चीज़ें वेस्टिजियल आर्गन हैं ह्यूमन बीइंग में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ देखिए, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन से, कौन से प्रथिन से बनी होती हैं? वो प्रथिन का नाम है ऑस्चिन। क्या नाम है? ऑस्चिन। ये आपका ऑप्शन होगा, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नेसेसरी टू फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। NADH2 को बनाने में, निर्माण करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर होता है B2 एंड B5। B2 एंड B5। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। B3 नहीं बोलना, विटामिन C बिल्कुल नहीं है, B2 ये है, विटामिन K नहीं है। आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 6, डैश सेल्स डिवाइडेड बाय माइटोसिस। समसूत्री विभाजन। ये देखिए, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? 2 कोशिकाएं यहाँ पर हैं। एक है कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल बोलते हैं। एक जेनेटिक कोशिका, जनुकीय कोशिका बोलते हैं। तो आपका इसमें कायिक कोशिका में होता है सोमैटिक सेल, मतलब कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनुकीय कोशिका में, जेनेटिक सेल्स में होता है। ध्यान रखना। आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? आंसर ए होगा। 7th, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन का जो पहला चरण होता है, अब देख कोशिका का जो समसूत्री विभाजन होता है 2 है। एक केंद्रक विभाजन है और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन है। तो केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था होती है, उसको बोलते हैं एनाफेज नहीं, टेलोफेज बिल्कुल नहीं, मेटाफेज बिल्कुल नहीं, प्रोफेज। प्रोफेज बोलते हैं, ये पहली अवस्था होती है। ठीक है, प्रावस्था बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ देखिए, इज नॉट पार्ट ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन का पार्ट ये नहीं है क्या? एनाफेज तो है, प्रोफेज भी है, साइटोकाइनेटिक है। ये आपका ऑप्शन होगा बी। ये जो डिप्लेटिन है, डिप्लेटिन जो है माइटोसिस माने समसूत्री विभाजन का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे,
इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 20 पेयर्स, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मानव जाति में कुल मिलाकर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। माने बहुकोशिकीय प्राणियों में कौन सा प्रकार जो नीचे दिया गया है वो अलैंगिक प्रजनन नहीं है। अब देखिए, फ्रेगमेंटेशन तो है, रिजनरेशन भी है, बडिंग भी है, बाइनरी फिजन जो होता है ये नहीं है, क्योंकि बाइनरी फिजन जो होता है एक कोश की सजीवों में होता है। द्विविभाजन बोलते हैं इसको। द्विविभाजन सिर्फ एक कोशिकी में होता है, बहुकोशिकी में नहीं होता। प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा प्रजनन बहुकोशीय कोशिकीय प्राणियों का नहीं है, तो आपका आंसर आएगा बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड द ऑड मैन आउट। असंगत शब्द बताने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में है। इसमें है स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवरी। ध्यान देना, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों किसके हैं, मादा पार्ट हैं, मादा जनन अंग हैं, ठीक है ना, फीमेल पार्ट हैं, जबकि एंथर मेल पार्ट है, इसलिए यही एंथर जो आपका वो असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर डैश oocysts इन ओवरी ऑफ फीमेल फीटस। जब लड़कियों का जन्म होता है, जब जन्म के ही समय उनमें कितने oocyst, कितने डिम्ब होते हैं, डिम्ब होते हैं 2 से 4 मिलियन, माने 20 से 40 लाख होते हैं आपके डिम्ब। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज्ड इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अगर मादा यूटेरस में, गर्भाशय में भ्रूण का स्थापित होना, विकास होना संभव नहीं है, तो कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उस समय करते हैं किराए की कोख, स्थानापन्न मातृत्व, जिसे हम बोलते हैं सरोगेसी। आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, इनप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन, माने एम्ब्रियो का, भ्रूण का प्लांटेशन, भ्रूण का जो अवस्थीकरण होता है, जो उनका विकास होता है, वह कहाँ होता है, वह यूटेरस गर्भाशय में होता है। ध्यान रखना, एम्ब्रियो का, भ्रूण का जो निषेचन होता है वह ओविडक्ट, डिम्बवाहिनी नलिका में होता है, लेकिन उसका स्थापन, उसका विकास कहाँ होता है, यूटेरस माने गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन ह्यूमन स्पर्म्स प्रोडक्शन अकर्स इन द ऑर्गन। इंसानों में जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है, उसका निर्माण होता है वृषण, टेस्टिस में होता है। आपका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू। जब एक माँ गर्भवती होती है तो अपने पेट में पल रहे बच्चों को भोजन प्रदान करती है। जो भोजन जाता है वो किसके द्वारा जाता है, वो जाता है प्लेसेंटा, इसे बोलते हैं नाल, नाल के द्वारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। एक ही एम्ब्रियो से, एक ही युग्मनज से कौन सा जुड़ा होता है, मोनोजाइगोटिक, सिंगल। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण कोशिकीय विभाजन के द्वारा होता है। वो कौन सा कोशिकीय विभाजन है जिसके द्वारा होता है, ध्यान रखना, वो मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब आप पहले पढ़ चुके हैं। जो माइटोसिस होता है वह सोमैटिक होता है, मतलब जो समसूत्री होता है काइकोशिकम होता है, जो अर्धसूत्री होता है जनक कोशिका में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई सेल डिवीजन। अलैंगिक प्रजनन कौन से विभाजन द्वारा होता है, वह होता है माइटोसिस, माइटोटिक होता है ये ना, समसूत्री। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, उसमें होता है क्षैतिज विभाजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन 21 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22,
इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है आधी, अर्ध विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जनरली एवरी मंथ ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनली फ्रॉम द ईस्ट ओवरी। जनरली प्रत्येक अंडाशय से, प्रत्येक डिंबाशय से कितने ओम बाहर निकलते हैं? हर महीने 1 ओम निकलता है। इस महीने में बाएं से निकला है, नेक्स्ट महीने में दाएं से निकलेगा 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, डैश प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, उभयलिंगी फूलों में क्या होता है? बोथ एंडोसियम गायनेसियम होता है कि केवल एंडोसियम होता है कि केवल गायनेसियम होता है कि एंडोसियम गायनेसियम, या क्या होता है? दोनों होते हैं, बोथ एंडोसियम एंड गायनेसियम। जो उभयलिंगी फूल होते हैं उनमें दोनों अंग पाए जाते हैं, मादा अंग भी और नर अंग भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इज ए केमिकल फैक्टर ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों का रासायनिक घटक कौन सा है? इसमें आपका देखिए, इसमें क्या क्या है? प्रोटीन है, हवा है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, भोजन है। 26, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एबायोटिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन है? प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट 27, डैश इज रेयर स्पीसीज। इसमें कुछ जातियां दी गई हैं, इसमें कौन सी दुर्लभ प्रजातियां? दुर्लभ मतलब लुप्त होने के कगार पर हैं। आपका है इसमें लेसर फ्लोरिकन, टाइगर, जेंडुस्कल, मस्क डियर। मैंगोलियन भी इसमें है, टाइगर है, यहाँ आप टाइगर करेंगे। नेक्स्ट, इज ए इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज कौन सी है? रेड पांडा, लॉयन टेल्ड मंकी, जेंट स्क्वेरल। इसमें से कौन सा होगा? ये आपके पोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज कॉल्ड। माने एक ही जाति के बीच में जो डाइवर्सिटी आती है, मतलब उन विविधता आती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो होती है जेनेटिक, जनकी। माने एक ही जाति में जो विविधता आती है वो कैसी होती? जनकीय होती है। 30, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ द बिकम प्राइमरी नीड। आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एनर्जी, इनमें से प्राथमिक उपयोग की चीज़ें कौन है? प्राथमिक आवश्यकता कौन है? ध्यान रखना, फूड मत लिखना, क्लॉथ मत लिखना, शेल्टर मत लिखना, आप एनर्जी लिखना यहाँ पर। ये प्राथमिक आवश्यकता मनुष्य की बन चुकी है, ऊर्जा। मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? आप बताना है। यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रो इंडक्शन, विद्युत प्रेरण नहीं है। मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण ये भी नहीं है। तब कौन सा है? आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखना, जितने भी पावर प्लांट हैं मोस्टली वो सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 में, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने खोजा था? वो माइकल फैराडे ने खोजा था। 33, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज्ड। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसमें किस चीज़ का स्टीम डाला जाता है टरबाइन पर? आप बताना है। स्टीम टरबाइन, स्टीम वहाँ नहीं होता है। एयर टरबाइन नहीं होता है। वाटर टरबाइन, आपका वाटर टरबाइन ये आपका आंसर होगा। 34, व्हेन ए न्यूट्रॉन इज बम्बार्ड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम, न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन द प्रोसेस। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो जो न्यूट्रॉन होते हैं कितने पार्टिकल बनाते हैं? आप बनाते हैं 3। एक न्यूट्रॉन 3 में विखंडित होता है। 3 होगा ऑप्शन सी। किनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स, तो जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी।
जो 35 क्वेश्चन देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में जो गतिज ऊर्जा होती है वो ड्राइव टू जनरेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करती है? वाटर मिल, विंड मिल, टरबाइन, किसको ड्राइव करती है? वो आपको करती है जनरेटर को, जनरेटर को घुमाती है। विंड टरबाइन विद द कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। विंड टरबाइन जो होती है, जो पवन चक्कियाँ होती हैं, उसमें कितनी ऊर्जा पैदा हो सकती है आपको जानना चाहिए। उसकी ऊर्जा होती है 1 किलोवाट से 1 किलोवाट, ये नहीं होगा, 1 किलोवाट से 7 मेगावाट होता है। नेक्स्ट, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स convert the solar radiation energy direct into the electricity. Option number A. 37 में 38. A silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generate current। आप देखो इधर ध्यान देना यहाँ पर। वैसे आपका ये पोर्शन इस साल के विषय में नहीं है सोलर का, फिर जानते रहिए। जो सिलिकॉन का प्लेट होता है आपका, जो वह 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर है तो कितने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा? 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर करेगा। और साथ में वही आंसर है, सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर जनरेट पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल? यहाँ पर आपका 0.1 नहीं है, 0.5 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन एटम। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉनों की बमबारी किस पे की जाती है? यहाँ पर आप देखिए यूरेनियम 236 पर की जाती है। ये आपका आंसर है। इसके आगे के पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसे पढ़ करके कापी में लिख करके नोट्स बना कर तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।